बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अभी न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के साथ में चलता हूँ। जी। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अब पाकिस्तान को चाइना के मुकम्मल ताबे करना चाहते हैं, और जो अमेरिका है, सुपर पावर है, उसके अगेंस्ट अब वो चाइना के ऊपर मुकम्मल भरोसा करेंगे। और इस सिलसिले में उनकी रिपोर्ट में ये भी है कि पाकिस्तान की जो मुख्तदर इदारे हैं, ख़ास तौर पे जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो कभी भी ये नहीं चाहेगी कि वो सुपर पावर अमेरिका से ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर ख़राब करके चाइना के ताबे किया जाए। हालांकि माजी की हुकूमतों में चाइना के साथ पाकिस्तान के मरासिम इंतहाई बेहतरीन रहे हैं, दोस्ताना रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद चाहे वो सिविलियन हुकूमत हो या फौजी हुकूमत हो, उन्होंने सुपर पावर से अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं किया। लेकिन यहाँ ये रिपोर्ट ये बता रही है दो बातें। एक तो ये कि इमरान खान पता नहीं क्यों जो बाइडन के कॉल के ना मिलने के ऊपर इतना, हालांकि उन्होंने बहुत जगह कोशिश की किसी तरह से, लेकिन वो इनके साथ राब्ते में नहीं आए, और उसकी दो टोक वजूहात भी उन्होंने बताई। इस मसले को अना का मसला बना के वो पाकिस्तान को एक बंद गली में ले जाना चाहते हैं, जो अमेरिका जो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कह रही है उसके लिहाज से तो फिर ये पाकिस्तान को बंद गली में ले जा रहे हैं, क्योंकि मुकम्मल तौर पर चाइना के ताबे करना और सुपर पावर जो इस वक्त अमेरिका अभी भी एग्जिस्ट करती है उसके साथ इख्तिलाफ करके आईएमएफ के, वैसे ही पाकिस्तान आईएमएफ के कंट्रोल में है, वर्ल्ड बैंक और एशियन बैंक के, दूसरी तरफ एफएटीएफ पे तलवार लगी है, चौथी तरफ आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को गिरवी करके उन्होंने आईएमएफ के जो एक मुलाजिम है उसको स्टेट बैंक का गवर्नर बनाया हुआ है। तो एक लिहाज से तो मुकम्मल तौर पर अमेरिका के हाथों पाकिस्तान इस वक्त जो है वो आपके आईएमएफ के थ्रू और वर्ल्ड बैंक और एशियन बैंक के थ्रू एक लिहाज से गिरवी है। और ऐसी सूरत हाल में इमरान खान सिर्फ कौमी मफादात का या मुल्की मफादात के फायदे को देखते हुए, जैसे माजी की हुकूमतों ने चीन के साथ साथ अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर रखना चाहा, उसके बजाय इन्होंने अना का मसला बना के कि खून नहीं आया है तो वो अमेरिका को सबक देना चाहते हैं, शायद नाउजुबिल्लाह ऐसा सबक देना चाहते हैं कि अमेरिका परेशान हो जाए और वो चाइना के साथ अपनी कांटेक्ट बढ़ाएं और अपना पूरा वजन जो है वो चाइना पे रख दे। जो मेरा ख्याल है अहम तरीन जो फॉरेन के एक्सपर्ट हैं उनका ये कहना है कि ये पाकिस्तान को बंद गली में ढकेलने के मुतरादिफ होगा। और इस सिलसिले में अमेरिका जो न्यूयॉर्क टाइम्स है उसकी रिपोर्ट ये है कि आपके कि फौज या इस्टेब्लिशमेंट ये कभी नहीं चाहेगी, और इस तरीके से फिर इमरान खान में और जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट में फासले बढ़ रहे हैं वो इस मैटर पे भी मजीद बढ़ जाएंगे। आपने देखा कि अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट का वो भी आया है स्टेटमेंट कि पाकिस्तान उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और पाकिस्तान को अहमियत देता है। और इससे पहले मैंने बताया था कि जो बाइडन साहब ने जब इनसे मीटिंग की बात की थी तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के अहम तरीन इदारों के साथ जो है वो हमारा ताल्लुक है और उनके साथ हमारे ताल्लुकात खुशगवार हैं। और आप उसकी साथ साथ एक और बात भी थी कि जब भी किसी भी आप आर्मी चीफ से या उस जमाने में जब परवेज मुशर्रफ साहब से सवाल किया गया था कि क्या वजूहत है कि बैन अवी ताकतें, डेमोक्रेटिक सिविलियन पर्सन भी और सफारतकार भी आर्मी चीफ से मिलते हैं, जो कि दूसरे मुल्कों में ऐसा नहीं होता है, तो उन्होंने कहा था कि जी यहाँ का जो आर्मी चीफ है, क्योंकि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ के आर्मी चीफ को बैन अवी तौर पर चाहे कोई भी हुकूमत हो वो समझती है कि इनसे मरासिम रखना है, इनसे मामलात को तय करना अहम है, क्योंकि वो अहम तरीन कौमी मामलात का हिस्सा होते हैं। तो अभी जो ये फैसला अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स है, ये पाकिस्तान को बंदगली पे ले जाना है, और दूसरी तरफ ये है कि आपके इसमें फौज और
सिविलियन अगर इमरान खान इस तरह मुकम्मल एक्ट करेंगे, ऐसी कोई चीज करेंगे, तो मेरा ख्याल है इसका रिएक्शन भी आएगा। एक तरफ तो ये बात है, दूसरी तरफ है कि बड़ी जोर से हम सुन रहे थे, बड़ी देर से सुन रहे थे कि जनाब वजीर आजम साहब को चीन के जो है वो सदर ने जो है मदऊ किया है, खुसूसी तौर पर मदऊ किया है आके। हालांकि वहां पर एक गेम सेशन चल रहा है, उस पे आपने बड़ा अहम वहां पे आपके मुआहदे होंगे, और चीन के बड़े सदर ने खुसूसी तौर पर वजीर आजम को बुलाया है। तो वज़रा ये सब बातें कर रहे थे। आया ये जाहिर है कि जो कॉन्फिडेंशियल चीज होती है उसका अंदाजा उस वक्त होता है कि जब वो आपके मीडिया में आ जाती है या प्रैक्टिकली वो चीज शुरू हो जाती है। तो उनकी वज़रा की ये सारी बातें उस वक्त हमें हैरान कर गई जब वजीर आजम का इस्तकबाल चीन में एक मामूली से आपके फॉरेन जो फॉरेन आपके मिनिस्ट्री होता है उसका एक असिस्टेंट जो है वो रिसीव कर रहा है। तो ये देखकर हमें बड़ा अफसोस हुआ कि पाकिस्तान के वजीर आजम जो इस्लामी दुनिया के पहली एटमी ताकत और पांचवी एटमी ताकत दुनिया की वजीर आजम को चीन जो बहुत दोस्त ममालिक है, जिस पे ये तासुर भी आ रहा है कि वो पूरा वजन चीन पे डालने जा रहे हैं, और उसके साथ साथ वो चीन से पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पे चीन के हवाले करने जा रहे हैं। और वजीर आजम इमरान खान को चीन के सदर ने खुसूसी तौर पर बुलाया है, लेकिन उनकी इस तरह से जो उनको रिसीव किया गया उससे ये बड़ी नाउमीदी हुई। उसके बाद मुख्तलिफ किस्म के तस्वीर आ रही हैं, कभी जो गेम चल रहा है उसमें ये कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, फिर इनकी एक टीम नजर आई जो कि वहां पर गए हैं, वो ऑनलाइन जो है वो उनकी मीटिंग हो रही है। फिर उनके हाथ में हमने वो पेपर भी देखा जिस पेपर के ऊपर वो हमेशा कहते थे कि जी मियां नवाज शरीफ साहब को स्ट्राइक करते थे कि ये तो ऐसा वजीर आजम है जो पेपर हाथ में लेके बात करता है। जब ये आपके तो आज उनका वो पेपर भी देखा, तो बज़ाहिर अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते कि आया ये आपके चीन, देखिए चीन जो है ना एक बड़ा तजारती मुल्क है, चीन बड़ा सुलझा हुआ मुल्क है, चीन अपने दोस्त और दुश्मन दोनों को लेके चलता है। इंडिया के साथ उसकी बहुत बड़ी तजारत है, हालांकि बहुत बड़ी दुश्मनी है, ठीक है। तो चीन का तर्ज अमल जो है वो मुख्तलिफ किस्म का होता है, और अगर आप पूरा पाकिस्तान भी उसकी झोली में डाल देंगे तब भी वो एक तदारती जहन के लिहाज से आगे लेके सिलसिला चलेगा। लेकिन माजी में जो सीपैक के साथ हुआ है, जो चीन के साथ हुआ है, और जिस तरह जब ये अमेरिका के दौरे पे गए थे और उस वक्त जो है वो ट्रम्प के साथ इनके मरासिम थे और बहुत सारे वादे और चीजें तय हुई थी, और अमेरिका की झोली में मुकम्मल तौर पर उस वक्त पाकिस्तान को उन्होंने ढाल दिया था। तो वो सारी बातें चीन के को पता है। तो एकदम कोई तब्दील होकर अगर आ जाता है तो उन्हें भी ये पता है कि ये क्यों आए हैं। सुना ये है कि तकरीबन $3 अरब कर्ज लेने गए हैं। तो चीन पहले भी मदद करता रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम मुझे इमरान खान का वो जुमला बार बार याद आता है कि, और बड़े जोरदार वो कहते हैं कि जब वजीर आजम किसी दूसरे मुल्क में जाकर हाथ फैलाता है, भीख मांगता है, तो गोया वो अपनी गैरत को तो तबाह करते ही करता है, मुल्क की कौमी सलामती से खेलता है। तो अभी कबल अज वक्त है, मुआहदे तो होंगे, जाहिर है वहां गए हैं, कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन ये देखना है कि जिस तरीके से ये गए हैं उस तरीके से आया इनिशियली स्टेज पर उनको वो रिस्पांस नहीं मिला, तो आगे उम्मीद कम है। और दुनिया बैनुल दुनिया, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे मलेशिया हो, चाहे आपने देखा था कि सऊदी अरब ये गए थे, तो जो मुआहिदा हुआ है उसमें तो अहम तरीन लोगों का ये ख्याल है, बल्कि इनके गवर्नर ने भी ये कहा था कि हम तो 3 अरब में अपने आप को जो है बेच के आ गए। और अभी जो IMF का $1 अरब जो है वो क्या रिलीज हुआ है, आपका उनका जो आपका ट्रेंच है, तो उसके ऊपर आप इनके ट्वीट्स देखें वजीर खजाना के और आपके वजीर इत्तलात के और खुद वजीर आजम के, कि $1 अरब के एवज इन्होंने सऊदी अरब से $3 अरब इंतहाई
इंतहाई खतरनाक मुआहदे पे अपने मुल्क की सलामती को मसलन सौदा करके हासिल किया, और अभी $1 अरब के लिए इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर गिरवी रख दिया। तो अब जो गए हैं चीन, तो चीन में जाकर ये क्या चीज पाकिस्तान की गिरवी रखते हैं, आया चीन इनको किस हद तक रिस्पॉन्स देता है। लेकिन बैनुल-अक़वामी दुनिया में सऊदी अरब हो, अमेरिका हो, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, यूएई हो, कोई मुल्क इमरान खान पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। और सबको ये अंदाजा है कि ये एक सिलेक्टेड हुकूमत है और ये अवाम की हुकूमत नहीं है। इसलिए इनके साथ किसी भी किस्म का कोई बड़ा मुआहदा जो है वो सूदमंद नहीं होगा, जब तक कि एस्टेब्लिशमेंट उस मुआहदे की तौसीक नहीं करता। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक है, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ तो मकसद मायदे शायदे तो ऐसे नाम की होने ना, असल मकसद तो कैश मनी है, जितनी लेके आ जाएंगे जाहिर है अगले 2-4 महीने निकालने के लिए इमरान खान की हुकूमत और उनके जो साथ बैठे हुए हैं। सर, चाइना के सदर के बारे में बताइए, उनका रवैया कैसा होगा इमरान खान और उनके वफद से, जब उनको पता होगा कि उनका जो गेम चेंजर मंसूबा सी पैक है उसको इस हुकूमत ने फुल रोल बैक किया है, उसको बिल्कुल बंद कर दिया है। तो इसके बावजूद चाइना अगर $2-4 अरब देता है, तो सर देने के पीछे क्या रीजन होगी, क्या गेम होगी? आपने तो उनका जो मेन मंसूबा है वो बंद कर दिया हुआ, तो फिर भी अगर वो पैसे दे रहे हैं तो ये सारी स्टोरी कहाँ रुकेगी? पाकिस्तान को क्या कर्जा दे देकर नीचे लगाना है ताकि पाकिस्तान ना उठे, चाइना के भी नीचे लग जाए, इतना कर्जा दे दो? नहीं, देखिए बात दरअसल कहने का ये है कि आप मांगने गए हैं, चाइना पहले भी देता रहा है, लेकिन जो सूरत हाल अभी है वो बड़ी वर्स्ट है। और दूसरी बात ये कि बिल्कुल आपने सही कहा कि इनको पैसों की ज़रूरत है। पैसों के लिए अब ये चाइना और काज़ाख्स्तान और पता नहीं कौन-कौन, रूस और पता नहीं किस-किस से अब ये मांगने का सोच रहे हैं। जहाँ-जहाँ से मिल चुका है वहाँ से लेकर खा गए। अब देखिए ना, $35 अरब इनको इनकी जो है वो आपके इनको कर्जा मिला है, और तकरीबन $90 अरब जो है इनको तरसीलात मिली है। लेकिन आप ये बताइए कि $125 अरब का कोई जी। हिसाब है, कहाँ गया है? क्या कैपिटल फ्लाइट हो गया है? क्योंकि $90 अरब की जो तरसीलात ये कह रहे हैं, दरअसल अगर सही मायनों में आप देखे जाए तो ये जो रकम है ये पाकिस्तान के ओवरसीज लोगों की रकम नहीं है। इतनी बड़ी रकम वो नहीं भेज सकते। ये वो पैसा है जो पाकिस्तान से ब्लैक मनी की सूरत में हुंडी के जरिए बाहर गया है और तरसीलात के थ्रू आ रहा है। इमरान खान उसे समझ रहे हैं कि जी वहां के लोग भेज रहे हैं। वहां के लोग अगर इतना पैसा भेजते तो वो अमीर तरीन हो चुके होते। ये तो ज्यादातर पैसा मिडिल ईस्ट से आता है, जहां पर लेबर क्लास है, और सऊदी अरब से आता है। तो गोया कहने का मतलब ये है आपके कि पैसे जो आ रहे हैं कर्ज, वो आप ये भी देख लें कि कोई एक प्रोजेक्ट नहीं है इनका, कोई एक मेजर प्रोजेक्ट नहीं है। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? इमरान खान साहब जवाब दें कि ये पैसा $125 अरब अभी हो चुका है। वो $125 अरब का हिसाब दें कि कहाँ गया है। ठीक है, अगर जी। $125 अरब का ये कोई प्रोजेक्ट लगाते, कोई पावर प्रोजेक्ट लगाते, कोई हाईवे बनाते, कोई बड़ी बड़ी स्कीम लाते तो चलो समझ में आता। आप मुकम्मल तौर पर देख लें कि इमरान खान साहब पैसे ले रहे हैं, मिल रहा है, ले, और अगर कैश की सूरत में मिल रहा है, कर्ज की सूरत में मिल रहा है, तो वो पैसे कहाँ जा रहे हैं उसका कुछ नहीं पता है। लोगों का ख्याल है कि ये कैपिटल फ्लाइट हो रहा है, और ये कैपिटल फ्लाइट में इमरान खान खुद इन्वॉल्व है, क्योंकि उन्हीं के लोग ये ज्यादातर कर रहे हैं। एमनेस्टी भी उन्होंने उन्हीं को दी थी। तो चीन से मदद मिलती है, नहीं मिलती है, चीन चाहता है। देखिए बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि कोई नहीं चाहता कि इस खित्ते में, जो पाकिस्तान एक चीन का स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है, चीन कभी नहीं चाहेगा कि यहाँ हालात इतने खराब हो जाएं कि यहाँ पे डोमिनेंट हो जाए आपके इंडिया। और जाहिर है कि चीन का इंटरेस्ट इंडिया के साथ वो नहीं है। तो म्यूचुअल इंटरेस्ट तो आता है, लेकिन उसका दूसरा इंटरेस्ट जो होता है बिजनेस इंटरेस्ट होता है, जिसमें मैंने कहा कि वो अगर दोस्त मुल्कों के साथ बिजनेस कर रहा होता है तो वो दुश्मन तरीन मुल्कों के साथ भी दुश्मन वो कर रहा होता है। यकीनन अभी ये गए हैं और इन्होंने पैसा मांगा है, ये अपने वो 2-4 महीने गुजारना चाहते हैं, और $1 अरब के ऊपर उन्होंने अब बहुत कुछ बेच दिया है।
चीन इनको मदद कर सकता है और जैसे मैंने कहा पहले भी करता रहा है, लेकिन क्या ये मसाइल का हल है? और आप कह रहे हैं कि उसका रिस्पॉन्स क्या होगा? आज जी। एक मैं वो देख रहा था, कार्टून देख रहा था जो चीनी अखबार का किसी ने पोस्ट किया था, उसमें इमरान खान साहब की दोनों जेबें खाली दिखाई गई और बहुत बुरा कार्टून था। तो गोया ये है कि ये जहां भी जाएंगे और जिस जगह पे भी जाएंगे, इनको एक पाकिस्तान के इमेज को तबाह करने के, क्योंकि मौजूदा इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी सिफर है। पाकिस्तान के अंदर जो आपका आप जिन चीजों से आप अपने आप को कवर कर सकते हैं, देखिए कर्ज बढ़ा हुआ है, सरमायाकारी आपकी खराब है, बेरोजगारी है, प्रोडक्ट कुछ नहीं है, कोई आपके पास पैसा नहीं है, तरसीलात का मैंने बता दिया। तो गोया इनका कोई फ्यूचर प्लानिंग तो है नहीं कि ये किस तरीके से कर्ज लेते हैं, कर्ज वापस करते हैं और बाकी पैसों का जो दूसरे हुक्मरान थे वो कर्ज लेते थे, कर्ज वापस भी करते थे और पाकिस्तान में अहम तरीन प्रोजेक्ट लगाते थे, जिससे उन कौम को भी फायदा था, मुल्क को भी फायदा था। तो यहाँ तो ये ना तो टैक्स अपना रेंज बढ़ा पा रहे हैं जिससे पैसा इनको मिलना चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहे हैं कर्ज के ऊपर और लोगों से इसी तरह मांग मांग कर ये चला रहे हैं। लेकिन ये चीज यकीनन पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की रियासत के लिए तबाही है और इसके अलावा कुछ नहीं है। तबाही और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और जहां भी जाएंगे ना वो कार्टून की बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तानी अवाम की बददुआएं इनका पीछा करेंगे। डॉक्टर साहब, इलेक्शन कमीशन ने आज अली अमीन गंडापुर का कहा कि थोड़ी देर तक फैसला सुना देंगे, फिर अचानक कहा कि ये 7 फरवरी को फैसला सुनाएंगे। किसका दबाव है इलेक्शन कमीशन पर? इससे पहले फैसल फाड़ा साहब का जो फैसला है वो हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद अभी तक नहीं सुनाया गया। किसका दबाव है इलेक्शन कमीशन पर पीटीआई के लोगों के फैसले ना सुनाने? देखिए, ये इससे पहले भी आजम स्वाति ने जो बड़ी जी। धमकियां दी थी, वो उनको चार्जशीट की गई और फिर आजम स्वाति जो आपने जो बड़ी बड़ी बातें की, इवन इलेक्शन कमीशन को जलाने की बात की, लेकिन उसके बाद आजम स्वाति के सामने इलेक्शन कमीशन ढेर हो गया और उसने जो है उनको माफ कर दिया। उन्होंने कहा कि जी दरगुजर करें, मैं तो बड़ी इज्जत करता हूँ, बस बात खत्म हो गई। इसी तरह फवाद चौधरी को भी उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर बड़ी बात की, वो दरगुजर किया गया। और अब ये दो केस है जो सामने है और बहुत बड़ा केस है फैसल बॉर्डर का, और इस पे तो फैसला महफूज है। तो फैसला महफूज